नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पिछली वीडियो में इतना प्यारा सा रिस्पांस दिया। सबने टेक केयर दीदी, टेक केयर टेक केयर टेक केयर बहुत सारी प्रेयर्स भेजी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। एंड सबसे बड़ा थैंक यू सिख फैमिली, जो हमारे सिंह फैमिली है, यानी कि मेरी सुखी आंटी और कमल भाभी। इन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अथर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सायरा ने बहुत ख्याल रखा। बट सिंह फैमिली, आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू, आई लव यू ऑल। एंड मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो मेरी वीडियो ये बनाई गई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैं चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आधी जंग जीत ली है। हम काफ़ी दिनों से, पूरा विश्व, पूरा भारत एक चर्चा कर रहा है श्रद्धा वॉलकर की मौत पर। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस, जिसका एकमात्र खूनी हत्यारा, जिसका नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, वो पकड़ा तो गया। उसने ये भी कह दिया कि हाँ मैंने कत्ल किया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें नहीं बताई। जिसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए, पॉलीग्राफ टेस्ट तीन बार हुए, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अब मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहती हूँ, और ये अच्छी खबर ये है कि फाइनली हमें ये पता चल गया है, जो हमारे क्वेश्चंस थे कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से इतनी देरी क्यों हो रही है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, डिले क्यों हो रहा है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यानी कि CFSL में 13 हड्डियों को जो भेजा गया था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देखने के लिए कि क्या ये इंसान के हड्डी है, और अगर है तो क्या ये श्रद्धा की हड्डियां हैं। तो आज माफी चाहती हूँ, येस्टरडे, कल 15 तारीख को ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। एंड दिल्ली पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट्स हैं। एंड रिपोर्ट के मुताबिक जो पता चल रहा है वो ये है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सारे सीनियर्स ने ये पूरी तरह से क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो 13 हड्डियां मिली थी वो 13 हड्डियां इंसान की थी। कुछ हड्डियों को छोड़कर सारी मैक्सिमम इंसान की हड्डियां थी। जिसके बाद DNA टेस्ट मैच कराया गया, यानी कि श्रद्धा वॉलकर के पिता विकास वॉलकर के DNA से मैच कराया गया। एंड इट इज शॉकिंग, बट आई विल से दैट हमने आधी जंग जीत ली, क्योंकि इससे ये पता चल गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थी। विकास वॉलकर के DNA से मैच हो रही है ये हड्डियों की कहानी। और जो जबड़ा मिला था मेहरौली के जंगल से, उससे भी ये DNA मैच कर गया। यानी कि हमारे जो मन में क्वेश्चन चल रहे थे, सबसे ज्यादा मैंने जिस बारे में बात करी थी मेरी पिछली वीडियोस में, कि क्या श्रद्धा मर गई, श्रद्धा को मार दिया गया, या श्रद्धा को कहीं पर भेज दिया गया, श्रद्धा के साथ कुछ और किया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फाइनली उनका आंसर दुखद है। कहीं ना कहीं एक पिता की जो उम्मीदें थी कि शायद श्रद्धा की हड्डी ना हो, मेरी बेटी कहीं ना कहीं जिंदा हो, वापस आ जाए, कोई किडनैप कर गया हो या कोई साजिश हो और वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि DNA मैच कर गया है। दूसरा जो रिपोर्ट आया है वो है पॉलीग्राफ का, जिसके हिसाब से दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि बहुत सारी चीजें बाहर निकली हैं जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। एंड रह गई हैं तो सिर्फ नार्को टेस्ट की रिपोर्ट्स। नार्को टेस्ट बहुत अंत में हुआ था, एंड नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट्स होती है इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि नार्को टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एक इंसान को पूरी तरह से ऐसी बेहोशी में रखा जाता है, ऐसी नींद में रखा जाता है, जिसके अंदर बहुत कुछ मतलब व्हेन दे स्पीक, उनकी भाषा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। उनकी भाषा काफी अलग होती है। जब हम सोते हैं, सोते सोते बात करते हैं, हमारे टोन, हमारी भाषा थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है। तो इसमें तो
मेडिसिन्स और काफी चीजों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से 10-15 दिन लगते हैं। तो भी दिल्ली पुलिस का कहना है कि नेक्स्ट वीक तक शायद नार्को टेस्ट के भी रिपोर्ट्स आ जाए। दूसरी बात यह है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए 3 महीने की बात होती है, जहां पर ये बहुत रैपिडली, हैट्स ऑफ टू द दिल्ली पुलिस। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई काम करता है, ऐसी पुलिस काम करती है। तो हैट्स ऑफ टू द दिल्ली पुलिस, जिन्होंने महज 1 महीना 4-5 दिन में ये सारी बातें निकाल ली, ये सारी घटना, ये सारी जो हत्याकांड के पीछे जो मोटिव्स हैं उसके बारे में सारी जांच कर ली, और बहुत जल्द श्रद्धा को जस्टिस मिलेगा। एंड यहाँ पर 2 महीने ऑलमोस्ट बाकी हैं चार्जशीट फाइल करने के लिए। काफी समय है दिल्ली पुलिस के पास, लेकिन जहां तक लगता है कि सारी रिपोर्ट्स मिलने के बाद जैसे कि सब कुछ हमें समझ आ ही गया है कि ये श्रद्धा ही है जो अब हमारे साथ नहीं रही। श्रद्धा का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए, बस इसलिए क्योंकि एक मेल ईगो सामने आ गया। और मेल ईगो के हिसाब से एक लड़की एक लड़के को छोड़ के नहीं जा सकती, एक लड़का एक लड़की को छोड़ के जा सकता है। कितनी घटिया बात है ये। थैंक गॉड कि इसमें सीबीआई बीच में नहीं आए। 2 फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सीबीआई के दिल्ली के लोधी में ही हैं, लेकिन जहां पर हाई प्रोफाइल केसेस के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स निकलते हैं, बट सीबीआई के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्हीं सीबीआई ने हमारे सुशांत के साथ जस्टिस नहीं किया और अभी तक नहीं कर रहे हैं। उनके पास सारे सबूत है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोल रहा। यही वो सीबीआई है। एंड थैंक गॉड सीबीआई के लिए हमने इस केस में मना कर दिया। आई हैव ऑल्सो मेड 2-3 वीडियोज जहां पर मैंने बॉयकॉट सीबीआई करा था, एंड आई सेड नो टू सीबीआई, बिकॉज सीबीआई के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो किसी भी केस को खत्म कर देते हैं, और वो भी एक अच्छे नोट पे नहीं। यही कहते हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो पिछले 2 साल से सुशांत के केस में कहे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने सारी चीजें हैं, हम जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन बस हमारे पास वो वर्दी नहीं है। काश हमारे पास वो वर्दी होती तो हम अपनी ईमानदारी जरूर दिखाते। काश मेरे पास वो वर्दी होती तो मैं अपनी ईमानदारी जरूर दिखाती। एनीवेज, मैं खुश हूं कि श्रद्धा को जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा। आप लोग का क्या कहना है इस रिपोर्ट पर? मैं वापस से आपको इन शॉर्ट बता देती हूं कि 3 रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। एक रिपोर्ट है जिसकी वजह से हमें पता चल गया है कि वो जो हड्डियां मिली थी मेहरौली के जंगल से, वो इंसान की थी, और मैक्सिमम इंसान की थी, और वो भी श्रद्धा की, क्योंकि विकास वालकर के डीएनए से मैच करती हैं ये हड्डियों की डीएनए। दूसरा जो रिपोर्ट है वो ये है कि आफ्ताब के घर से, वो जो जिस घर के अंदर वो इतने महीनों से रह रहा है, छुप नहीं रहा, मैं छुपने का बात नहीं करूंगी, वो जिस घर के अंदर रह रहा है, उस घर के मार्बल्स के बीचों बीच में ब्लड स्पॉट्स मिलना, किचन में ब्लड स्पॉट्स मिलना, और वो ब्लड स्पॉट्स भी डीएनए से मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो भी श्रद्धा के ही ब्लड स्पॉट्स हैं। उसी घर में श्रद्धा का कत्ल हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और मेहरौली के जंगल में फेंक दिए गए। तीसरी रिपोर्ट्स पॉलीग्राफ की। सो दिल्ली पुलिस के पास ये तीनों रिपोर्ट्स हैं, एंड बस इंतजार है तो नार्को टेस्ट का। नार्को टेस्ट नहीं माना जाता, लेकिन इस केस में माना जाएगा इस बिनाम पर कि काफी हेल्प हो सकती है। एंड जहां बात हो रही थी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की, इससे रेयर क्या हो सकता है? अब बस यही देखना है फाइनल सुनवाई में क्या होता है। मैं अपनी तरफ से सजाए मौत मांगती हूं। आई रिक्वेस्ट दैट द accused should be hanged till death,
एंड उसकी फांसी भी इतनी बेदर्द होनी चाहिए, उसका मुंह बांधना नहीं चाहिए, उसको दिखाइए कि उसकी फांसी हो रही है, मुंह मत ढाकिए, उसका खौफ उसकी आंखों में होना चाहिए। बस यही बात करना चाहती थी आप सबसे। धन्यवाद अपना साथ मुझ तक देने के लिए। हो सके तो मेरी इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड माफी चाहती हूँ, वीडियो बहुत हिल रही थी क्योंकि मेरे हाथ बहुत शेक कर रहे हैं और मैं इसको कहीं रख भी नहीं पा रही हूँ, बट जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब प्रे करते रहना मेरे लिए। धन्यवाद आप सबका। आई लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू अगेन सिंह फैमिली। Thank you, all of you. Jai Hind. We want justice and we will get justice.